पर्यावरणीय रसायन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री विश्व ने ज्ञान रहित चमक तथा विवेकहीन शक्ति प्राप्त कर ली है। हमारा नाभिकीय रूप से महादानव एवं नैतिक रूप से शिशु है। पिछली कक्षाओं में आप पर्यावरण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। पर्यावरणीय अध्ययन परिवेश से हमारे सामाजिक, जैविक, आर्थिक, भौतिक तथा रासायनिक अंतर्संबंध को दर्शाता है। इस एकक में हम पर्यावरणीय रसायन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पर्यावरणीय रसायन परिवहन, अभिक्रियाओं, प्रभावों, तथ्यों आदि पर्यावरणीय रासायनिक स्पीशीज से संबंधित है। आइए पर्यावरणीय रसायन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करें। पहला, पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण हमारे परिवेश में अवांछनीय परिवर्तन जैसे जो पौधों, जंतुओं तथा मनुष्यों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं का परिणाम है। वह पदार्थ जो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषक ठोस द्रव्य अथवा गैसीय पदार्थों का हो सकता है जो प्राकृतिक घटनाओं के कारण उत्पन्न होता है। क्या आप जानते हैं कि एक औसत मनुष्य को भोजन की तुलना में लगभग 12 से 15 गुना अधिक वायु की आवश्यकता होती है। अतः भोजन में प्रदूषक की अति अल्प मात्रा वायु में उपस्थित समान मात्रा की तुलना में महत्वपूर्ण है। प्रदूषक को निम्नलिखित किया जा सकता है। पदार्थ सब्जियों के त्याज्य भाग प्राकृतिक विधियों द्वारा निम्नीकृत एवं अपघटित हो जाते हैं। इसके विपरीत में अपवर्तित रूप से बने रहते हैं। उदाहरणार्थ डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन DDT। प्लास्टिक निर्मित अनेक पदार्थ, भारी धातुएं, अनेक रसायन तथा नाभिकीय अवशिष्ट आदि यदि एक बार पर्यावरण में निर्गमित हो जाते हैं तो इन्हें पृथक करना कठिन होता है। ये प्रदूषक प्राकृतिक विधियों द्वारा निम्नीकृत नहीं होते हैं तथा जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक होते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषक में प्रदूषक विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होते हैं तथा वायु या जल मनुष्य द्वारा अथवा मृदा के गाड़ने पर प्लास्टिक निर्मित अनेक पदार्थ, भारी धातुएं, अनेक रसायन तथा नाभिकीय अपशिष्ट आदि एक बार पर्यावरण में निर्गमित हो जाते हैं तो इन्हें पृथक करना कठिन हो जाता है। ये प्रदूषक प्राकृतिक विधियों द्वारा निम्नीकृत नहीं होते हैं तथा जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक होते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषक में प्रदूषक विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होते हैं तथा वायु या जल मनुष्य द्वारा अथवा मृदा में गाड़ने पर अभिगमित होते हैं। वायुमंडलीय प्रदूषण। वायुमंडल जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए हैं की मोटाई हर ऊंचाई पर समान नहीं होती है। इसमें वायु की हर ऊंचाई विभिन्न संकेंद्रीय परत अथवा क्षेत्र होते हैं तथा प्रत्येक परत पर घनत्व भिन्न भिन्न होता है। वायुमंडल का सबसे निचला क्षेत्र जिसमें मनुष्य तथा अन्य प्राणी रहते हैं को क्षोभमंडल ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। यह समुद्र तल से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। इसके ऊपर समुद्र तल से 10 से 50 किलोमीटर के मध्य समताप स्ट्रेटोस्फीयर होता है। क्षोभमंडल धूड़कण से युक्त क्षेत्र है जिसमें वायु, अधिक जलवाष्प तथा बादल उपस्थित होते हैं।
जिसमें वायु अधिक जलवाष्प तथा बादल उपस्थित होते हैं। इस क्षेत्र में वायु की तीव्र प्रवाह एवं बादलों का निर्माण होता है, जबकि शांत तापमंडल में डाई नाइट्रोजन, डाई ऑक्सीजन पर ओजोन तथा सूक्ष्म मात्रा में जलवाष्प होता है। वायुमंडल प्रदूषण में मुख्यतः क्षोभमंडल तथा समतापमंडलीय प्रदूषण का अध्ययन किया जाता है। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों के 99.5% भाग को समतापमंडल में उपस्थित ओजोन पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है तथा इसके प्रभाव मानव तथा अन्य जीवों की रक्षा करता है। क्षोभमंडलीय प्रदूषण वायु में उपस्थित अवांछनीय ठोस अथवा गैस कणों के कारण क्षोभमंडलीय प्रदूषण होता है। क्षोभमंडल में निम्नलिखित मुख्य गैसीय तथा कणिकीय प्रदूषण उपस्थित होते हैं। गैसीय वायु प्रदूषक ये सल्फर, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन, ओजोन तथा अन्य हानिकारक है। कणिकीय प्रदूषक ये धूल, धूम्र, कोहरा, फुहारा, स्प्रे, धुआं आदि है। पहला गैसीय वायु प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड। जीवाश्म ईंधन के दहन के परिणाम स्वरूप सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। इसमें प्रमुख स्पीशीज सल्फर डाइऑक्साइड है। यह एक गैस है तथा मनुष्य एवं जंतुओं के लिए विषैला है। ऐसा प्रतीत होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड की सूक्ष्म सांद्रता मनुष्य के विभिन्न श्वसन रोगों जैसे अस्थमा, श्वसनीय शोथ, ब्रोंचिटिस, एम्फाइसीमा आदि का कारण होती है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आंखों में जलन होती है, जिसमें आंखें लाल हो जाती है तथा आंसू आने लगता है। सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता फूलों की कलियों में कड़कपन उत्पन्न करता है, जिससे ये पौधों से शीघ्र गिर जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड के अनुत्प्रेरकी अनक्रिस्टलीसिस ऑक्सीकरण एक धीमी प्रक्रिया है, परंतु प्रदूषित वायु जिसमें कणकीय द्रव्य होते हैं, वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीकरण प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं। 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2SO3 गैस। इस अभिक्रिया में प्रगति वायुमंडल में उपस्थित ओजोन तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा बढ़ जाती है। SO2 प्लस O3 गिव्स SO3 गैस प्लस O2 गैस। SO2 गैस प्लस H2O2 लिक्विड गिव्स H2SO4 एक्वस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायु के प्रमुख अवयव डाई नाइट्रोजन तथा डाई ऑक्सीजन है। सामान्य ताप पर एक गैसें आपस में अभिक्रिया नहीं करती, परंतु उच्चांश पर जब यह बिजली चमकती है तब ये आपस में प्रक्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती हैं। नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड ऑक्सीकरण पर NO3- आयन बनाती है, जो मृदा में घुलकर उर्वरक का कार्य करती है। किसी स्वचालित इंजन में उच्च ताप पर जब जीवाश्म ईंधन का दहन होता है, तब डाई नाइट्रोजन तथा डाई ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड NO2 तथा डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 की नाइट्रिक ऑक्साइड NO तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 की पर्याप्त मात्रा देती है। N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 1483 केल्विन 2NO गैस। NO ऑक्सीजन की शीघ्रतापूर्वक क्रिया कर NO2 देती है। 2NO गैस प्लस O2 गिव्स 2NO2 गैस। जब समताप मंडल में नाइट्रिक ऑक्साइड NO
ओजोन से प्रतिक्रिया करता है तब नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 के निर्माण की दर बढ़ जाती है। NO गैस प्लस O3 गैस गिव्स NO2 गैस प्लस O2 गैस। NO गैस प्लस O3 गैस गिव्स NO2 प्लस O2 गैस। यातायात में सघन स्थानों पर उत्पन्न तीक्ष्ण लाल ध्रुव नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अधिक सांद्रता होने पर पौधों की पत्तियां गिर जाती है तथा प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फेफड़ों की उत्तेजना उत्पन्न होती है, जिसमें बच्चों में पतन श्वसन रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यह जीव ऊतकों के लिए विषैली भी है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विभिन्न वस्त्र, रेशों तथा धातुओं के लिए हानिकारक है। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के बने होते हैं। स्वचालित वाहनों में ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण ये उत्पन्न होते हैं। अधिकांश हाइड्रोकार्बन कैंसर जन्य होते हैं, अर्थात इसके कारण कैंसर होता है। यह पौधों में काल प्रभावण, ऊतकों के निम्नीकरण एवं पत्तियों, फूलों एवं डालियों में छाया द्वारा हानि पहुंचाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। पहला, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गंभीर वायु प्रदूषकों में से एक है। यह रंगहीन तथा गंधहीन है। यह श्वसनीय प्राणियों के लिए हानिकारक है। इसमें विभिन्न अंगों तथा ऊतकों के लिए दी जाने वाली ऑक्सीजन के प्रवाह को रोकने की सामर्थ्य होती है। यह कार्बन के अपूर्ण दहन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। इसकी सर्वाधिक मात्रा मोटर वाहनों से निकलने वाले धुएं से उत्पन्न होती है। इसके अन्य स्रोत कोयला, ईंधन, लकड़ी, पेट्रोल के अपूर्ण दहन है। विश्व में पिछले कुछ वर्षों में यातायात के साधनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। अधिकतर वाहनों का उचित रखरखाव नहीं होता है अथवा प्रदूषक नियंत्रक उपकरण उपयुक्त नहीं होते हैं। परिणाम स्वरूप अत्यधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य प्रदूषक गैस निर्गमित होती हैं। क्या आप जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली क्यों है? यह हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक प्रबलता से संयुक्त हो जाती है तथा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से लगभग 300 गुना अधिक अस्थायी संकुल है। जब रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा 3-4% तक पहुंच जाती है, तब रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाली क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। ऑक्सीजन की इस न्यूनतम से सिर दर्द, नेत्र दृष्टि की क्षीणता, तंत्र की आवेग में न्यूनता, हृदय वाहिका में तंत्र अव्यवस्था आदि की विसंगतियां हो जाती है। यही कारण है कि लोगों को धूम्रपान नहीं करने की सलाह दी जाती है। गर्भवती महिलाओं के रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड CO की बड़ी मात्रा कालपूर्व जन्म, स्वतः गर्भपात एवं बच्चों की विरूपता का कारण होती है। यह इतनी विषैली है कि 1300 ppm की सांद्रता आधे घंटे में प्राणघातक हो जाती है। अब इसका दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन, जीवाश्म ईंधन का दहन, सीमेंट निर्माण में काम आने वाले चूना पत्थर आदि से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निर्गमित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस केवल क्षोभ मंडल में उपस्थित है। सामान्यतः वायुमंडल में इसकी मात्रा आयतन के अनुसार 0.03% होती है,
जीवाश्म ईंधन के अधिक प्रयोग से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा निर्गमित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हरित पौधों को द्वारा कम कर दी जाती है, जिसमें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की यथेष्ट मात्रा बनी रहती है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बनाए रखना आवश्यक होता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता होती है। फलस्वरूप ऑक्सीजन मुक्त होती है, इसलिए संतुलित चक्र बना रहता है। जैसा आप जानते हैं, वनों के कटने तथा जीवाश्म ईंधन के अधिक दहन के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है तथा पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया है। कार्बन डाइऑक्साइड का यही बढ़ी हुई मात्रा भूमंडलीय ताप वृद्धि के लिए उत्तरदायी है।